अरकान इस्लाम एक दूसरे को देख के मत कहना, खड़ा होकर पूछ लूंगा है कौन कौन सा। अरकान इस्लाम। अच्छा ये भी मत घबराना कि हम पूछ रहे हैं, हमारा तो काम ही आपको दर्स देना है। सही बात। मदरसे में बैठ जाए या स्टेज पे बैठ जाए, दर्स देना आपको, समझाना है। अरकान इस्लाम, पिछले वाले बोलते हैं अरकान इस्लाम 5, जरा थोड़ा सा वाली और बढ़ा दे, कितने? 5। नंबर 1, आप भी कमेटी वालों एक बात याद कर लें, फिर अगले साल जब जलसा करोगे तो हो सकता है कोई मौलवी और आए तो और पूछे, उस बात को याद कर लेना। अरकान इस्लाम है 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अगला गिने, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? याद रहेंगे, भूलेंगे तो नहीं। कलमा तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। देखो चचा की जगह घिर गई, इन्हें दे दो, हमने वादा किया था, बैठा लो। कितने हो गए अरकान इस्लाम? पक्का भैया? ए मजदूब, ए बाबू, मजदूब ही दिखे, बैठ छोड़ दो पैर, छोड़ दो, बैठ जाओ, जूता निकाल दो ना, बड़ा अड़ियल है यार। हाँ बैठ। कितने अरकान इस्लाम? 5। अब एक और जुमला सुने, हम पर अरकान इस्लाम 5 हैं, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4 हैं। नबी पर कितने हैं ये बाद में बताऊंगा, कौन सा कौन सा नहीं है, मगर लास्ट में जब तकरीर सुन के जाओगे तब अच्छा लगेगा, उसे लास्ट में लेके जाओ, क्योंकि इंतजार में बड़ा मजा आता है। जब किसी चीज का इंतजार किया जाता है तो अच्छा लगता है। अब हाथ उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्कुराना नहीं जानते? ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा जिनकी हो गई है वो तो मुस्कुरा रहे हैं, मगर जिनकी नहीं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ चलिए, अल्लाह करे कि तुम्हें नेक रिश्ते मिल जाएं, अल्लाह करे कि नेक खानदान की बेटियां मिल जाएं। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा के कलम से निकले हुए 2 शेर, अल्लाह कहते कि नात पढ़ना ये इन लोगों का हक है। तूती नगमा सरासर चश्मा इश्क़ वफा, शहनशाह तरन्नुम भाई जनाब हमदम फैजी बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कई शायरों का आपने इंतखाब किया है, वो पढ़ेंगे, पूरी शाने शायरी के साथ बैठे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मिंबर नूर पे हमारे उलमा की जमात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और स्टेज की रौनकों में इजाफा हो रहा है, जलसा आपका कामयाब है। सोहेल अख्तर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। ये दुआएं देने का जो ये मामला है ना, ये मोमिनों का तरीका होता है, एक दूसरे को दुआएं दिया करो, एक दूसरे के लिए दुआएं किया करो, हसद नहीं। नगरिया वालों हसद नहीं, किसी को देख के जलना, किसी की बिल्डिंग, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला है ना, किसी के अच्छे हालात, क्यों जल रहे हो भाई? जिसने उसे दिया है उसके खजाने में कोई कमी है? बोलो, उसके खजाने में कोई कमी है? जिसने उसे दिया वो तुझे भी अता करेगा। दुआ करो अल्लाह मौला तूने इस पे फजल किया है, मुझ पे भी अपना फजल फरमा दे। अच्छा हसद करने से फायदा होता कुछ नहीं है, नुकसान होता है। ये उलमा बैठे हैं, हदीस सही है, मेरे आका ने फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती है। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे पानी नमक को खा जाता है। तो हसद करने से कोई फायदा नहीं, किसी की बिल्डिंग है, किसी की गाड़ी, किसी की जायदाद है, वो उसके लिए है। दुआ करो अल्लाह मुझे दौलत दे, मगर दौलत उस्मानी दे, ऐसी दौलत ना हो जो मैं गुमराह हो जाऊं। ये आपको बातें याद करनी है। अब मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर पढ़ दूं। अहबाब की फरमाइश है, कई अहबाब की फरमाइश है। हालांकि मैं बड़ा थका हारा हूं, बड़ा लंबा सफर किया। जब मैं घर से निकला था तो मौसम गर्म था, मगर जब पलट के अपने इलाके में आए तो मौसम बिल्कुल नरम हो गया है। बहरहाल बड़ी तेजी से चेंज हुआ है मौसम, अल्लाह आपको खुश रखे। और ये मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब की मेहनतें हैं, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि हम भी लंबा सफ़र करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए और सारे उलमा आए हैं। और इनकी वाकई अभी मैंने सुना थोड़ी देर के पहले, किसी ने कुछ आजकल चल रहा ना मुखबरी का दौर, अल्लाह रहम फरमाए, किसी ने गड़बड़ की, थाने वाले से कोई पुलिस प्रशासन का फ़ोन आया, फिर बेचारे गए। 1 घंटा जाने के बाद फिर थाने में मेहनत की, वहाँ CO साहब बैठे थे, उन्हें समझाया। बहरहाल बात करने के बाद में ये हल निकला कि आप जलसा कीजिए, अल्लाह का फजल हुआ, सरकार गौसे आजम का करम हुआ, प्रशासन मान गया। नहीं तो अभी आपके इलाके में फतेहगंज में लुहार निकला है। 14 रबीउल अव्वल मेरी तारीख थी वहाँ, और मोहम्मद अली फैजी साहब थे और कई उलमा थे जिम्मेदार वहाँ पर।
हकीकत ये है कि रात के 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से पूरी कमेटी थाने में पड़ी रही, मगर एसएचओ साहब ने मना कर दिया, मान के नहीं दिए। आखिरकार हद ये हो गई कि रात के 11 बजे पंडाल को उखाड़ना पड़ा, जलसा नहीं हुआ। लोग रो रहे थे, रो के हमारी बेइज्जती है सर, मान जाइए, अल्लाह की इज्जत की कसम, लोग रो रहे थे, रो मैंने देखा उन लोगों को। मगर ये मौलाना शाहमद रजा खान साहब की मेहनतें हैं, आपका जलसा रंग में है। अल्लाह आपको, हमको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कैमरे आप लोग रख दें, बड़ा कैमरा चल रहा है, उसमें देख लेना, वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। जरा फिर मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर में लबों पे ऐसा नहीं जैसे नेपाल का बटवा बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए। मैं खुद खिलता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा कोई जिक्र ही नहीं है पूरी कायनात में। हसनैन के नाना से अच्छा किसी का जिक्र है ही नहीं। तो जरा फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़त तैबा, कौन ताजुल शरिया, कौन ताजुल शरिया? एक जुमला नया, नगरिया वालों तुम्हारे लिए नया, तुम्हें पता नहीं है, सुने, उलमा को पता है। कलियर शरीफ में हमारे इलाके के जिम्मेदार उलमा बैठे थे, जब ताजुल शरिया हयात थे उस वक्त की बात करने लगा हूं। तो एक मजजूब बुजुर्ग, बाल गर्द को बार से हटे हैं, मुफ्ती साहब बाल गर्द को बार से हटे हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं, थूक मुंह से निकल रहा है, और ऐसे उलमा के करीब से निकले और कहते हैं तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं हुजूर आप बता दीजिए। एक मजजूब बुजुर्ग ने बताया, अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, फैज़ाने ताजुल शरिया, आशिकाने ताजुल शरिया, फिदायाने ताजुल शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और ये वजात वाकई मैं आपको बता रहा हूँ, खुशनसीब है मौलाना शाहमद रजा खान, हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा भी इनसे प्यार फरमाते थे। मैंने वो लम्हे भी देखे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बतें करते थे। अब सुने, दाग़े फुरक़त तैबा, मुस्कुरा के, दाग़े फुरक़त तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। कमेटी वालों आप लोग इधर देखें, दाग़े फुरक़त तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़त तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने। सुभान अल्लाह, सुभान देखिए अल्लाह। देखिए देखिए, सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन खामोश रहता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिले, मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। पढ़िए, यहीं से पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर,
उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा नारे तकबीर, नारे रिसालत। आहा वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, या अली। अच्छा एक जुमला और आपके लिए नगरिया वालों, कोई कहता है नैनीताल के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा नहीं। कोई कश्मीर के वादियों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार। काश गुंबदे खज़रा, हाथ उठा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने वो मिल जाता। सुभान अल्लाह। हाशिम भाई दुनिया देख रही है आपके चैनल को, ऑन रिकॉर्ड जरा दिखा दीजिए, नगरिया में जलसा सुनना जानते हैं। काश गुंबदे खज़रा, हाथ बुलंद करें अपने नबी के नाम पे, काश गुंबदे खज़रा अब एक शेर कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। मक्ता सुन ले, उनके दर पे अख्तर के, इधर 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 चचा चचा, बस बस देखिए देखिए, एक रंग होना चाहिए है ना। मैं बहुत बड़ी जात का कलाम पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसे पूरी दुनिया ने ना सर झुका के माना है ना, उसका कलाम पढ़ने लगा हूँ। देखे उनके दर पे अख्तर के हसरते होए बोरे, के उनके दर पे अख्तर के हसरते होए बोरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने, बोल गए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मेरा करीम अल्लाह, सलमान भाई साउंड को यहीं रखना है, बहुत अच्छा बोल रहा। देखिए इधर देखें, अल्लाह अल्लाह करेंगे। नगरिया वालों एक बात आपको बताएं, आज लोग कहते हैं बरेलवियों के स्टेजों पे, बरेलवियों के मिंबरों पे हम नहीं होती बयान। आओ मुफ्तियाने इज़्ज़ाम मिंबर नूर पे बैठे हैं, जरा अल्लाह की हमदो सना बयान करते हैं, जरा मुस्कुरा के बोले अल्लाह अल्लाह, लबों पे मुस्कुराहट, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक जलसे का नया रंग, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जुमले सुने, सूरज को चमकाने वाला कौन? अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला अहमद रजा खान साहब, सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला,
फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, जुमले गौर से सुनो। सुराखों में चूंटियों को, इधर सुराखों में चूंटियों को रोजी देने वाला, नहीं बोलेंगे, सुराखों में चूंटियों को रोजी देने वाला, पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर में मछलियों को खिलाने वाला। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। आओ मैं जुमला तुम्हें देने लगा हूं। ये बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल दो, पिन्नी में डालने के बाद टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा ओ साइंस वालों, मेरे करीम अल्लाह की पावर देखो, मेरे रब की ताकत देखो। माँ के पेट में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। मुफ्ती सिराज साहब तवज्जो, इधर ख्याल करें। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। तवज्जो है, टेक्निकल जुमला, पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, तवज्जो सुने, मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का। तवज्जो, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, मुस्कुरा के जवाब दे, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, ऊंचा बोल दो यार जरा, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान का पारा है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा बोले नबी जानों से कितने करीब हैं? जानों से भी ज्यादा करीब है। मैं हैदराबाद में तकरीर करने लगा, एक चुकंदर बीच में खड़ा हो गया, 2 नंबर डुप्लीकेट। ये शहर बरेली है, तवज्जो है, ये शहर बरेली है, इस शहर से अकीदे मजबूत होते हैं यार। हाँ, अल्लाह की इज्जत की कसम नगरिया वालों, मैंने मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों में भी, अपने मुल्क में पहाड़ियों की वादियों में जाकर देखा है। बेंगलोर जैसे साउथ के इलाकों में 100-100 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों पे जाकर जब हम इमाम अहमद रजा का नाम लेते थे ना, हुजूर ताजुश शरिया का नाम लेते थे, लोग दहाड़े मार कर रोते हुए मैंने देखे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तुम किस्मत के धनी हो कि अल्लाह ने तुम्हें शहर बरेली में पैदा फरमाया, सुभान अल्लाह, इमामो इश्क मोहब्बत के शहर में पैदा फरमाया। जब तुम्हारा दिल जाता है दरबार आला हजरत में चले जाते हो, जब तुम्हारा दिल जाता है तैयार ताजुश शरिया में हाजिरी हो जाती है। आओ मजबूत अकीदे ठोस करो, अकीदे मजबूत करो। बाद में तकरीर करने लगा, बीच मजमे से खड़ा हो गया, तवज्जो, बीच मजमे से खड़ा होने के बाद कहने लगा मौलाना जरा एक बात बताओ, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं? बोले जी, मतलब हमारा अकीदा है। तो कहने लगे हजरत फिर नबी दिखाई क्यों नहीं पड़ते?
तवज्जो है, टेक्निकल जुमला सुनेंगे तो मजा आएगा। आप उधर हैं, जितने लोग बैठे हैं, मैं मिंबर पे बैठा हूं, मेरी जान इधर है, आपकी जान उधर है। जान तो है जिस्म में, है ना? पक्का है? जिस्म में जान है। जहन हाजिर रखें, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं। जान सबके जिस्म में है। मैंने कहा चचा बात बड़ी मोटी है। अच्छा, सुन्नी का जो सीधा साधा खोपड़ा होता है ना, बड़ी आसानी से आ जाती है। उन्होंने कहा कि मौलाना जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अब सुन्नी सीधा साधा तो समझ लेगा यार, बात तो सही है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब देखें आप, देखें ना मेरे इमाम ने क्या फैसला किया है, मजा आएगा। जरा जब इमाम का कलम उठेगा ना, सारा फैसला हो जाएगा। सुन ले, गौर करें आप। मैंने कहा चचा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 60 से ऊपर है। मैंने कहा यार 60 से ऊपर उम्र हो गई, 40 में अकल मुकम्मल हो जाती है, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा तुम्हारी 60 में भी मुकम्मल नहीं। कहने लगे क्या मतलब सच बताओ तुम्हारे जिस्म में जान है? कहने लगे मौलाना बिगड़ गए, अगर जान जिस्म में ना होती चलता फिरता कैसे? बोले मेरे जिस्म में जान है। मतलब पक्का? बोले हाँ मेरे जिस्म में जान है। मतलब इतना और बता दो, 60 के ऊपर तुम्हारी उम्र हो गई, तुम कह रहे हो कि मेरे जिस्म में जान है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम ईमानदारी से बताओ कि 60 साल की इतना मुद्दत गुजर गई, बचपन से लेके आज तक, तुमने अपने जान को कभी देखा है? बोल दे थोड़ा सा। अच्छा तुम बोलो, जितने तुम लोग बैठे हो ईमानदारी से बताओ, कोई 25 का, कोई 50 का, कोई 30 का, कोई 40 का है। जान तो अपनी है, और है किसी ने देखी है कैसी? नीली है, पीली है, गोरी है, काली है कैसी? जान का कोई पता नहीं ना। मैंने कहा चचा बताओ उम्र 60 के पार, मतलब सच बताओ आज तक आपने अपनी जान को देखा है कि नहीं देखा है? कहने लगे मौलाना जान तो आज तक नहीं देखी। मैंने कहा कितना नादान है, अपनी जान की तवज्जो, मैंने कहा अपनी जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द है, जो है मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था। सुनो सुनो नगरिया वालों, आज जो सुन्नी का सीधा साधा भेजा होता है ना, दूसरे की बात समझ में आ जाती है, जवाब नहीं दे पाते। मेरे इमाम ने उनके लिए कहा था सोना जंगल, पढ़ के दिखाएं बरेली वाले हो। सोना जंगल रात अंधेरी छाए बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। ये अकीदे शहर बरेली से बनते हैं। ओ लोगों सुनो, मदीने में तो हम याद करते हैं जबले ओहद के नाम से। सुने कौन सा पहाड़ है? हो सकता है कुछ हाजी गए, कुछ उमरा करने गए हो तो देख के आए होंगे। आज भी सोने की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है। जो नहीं गए अल्लाह करे कि उन्हें नसीब हो जाए, आमीन। और इंशाअल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे बोलने लगा हूं, अल्लाह का फजल हुआ, सरकार का करम हुआ, हज की दरखास्त मुकम्मल हो गई, इस साल हम भी जाके देखेंगे। सुने मोहब्बत के साथ, मदीना है जाने कायनात का शहर है। टेक्निकल जुमला फिर देने लगा हूं। कौन सा पहाड़ है? ओहद। कौन सा पहाड़ है? जबल ओहद। यहाँ बस साथ में मौजूद है, हमारे नूर पे मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। सुभान, क्या करता है? प्यार करता है। प्यार करता है? यही हो कि कहीं गए हो? क्या है? क्या करता है?
पत्थर प्यार करता है? प्यार दिल से होता है। बोलो प्यार कैसे होता है? ये नोट है, ये जानेगा कि कौन है मौलाना शकील अहमद रज़वी? एक पत्थर उठा लाओ, वो जानेगा कि वो कौन है मौलाना शकील अहमद रज़वी? ये माई के साथ लोहे से चिमक से बना है, ये जानेगा कि कौन है मौलाना शाह अहमद रज़ा खान, कौन है मुफ्ती साहब, कौन है हमदम फैजी? जानेगा क्या? जब दिल नहीं तो क्या जाने? और जब दिल होता तो प्यार करता। तवज्जो है? मगर याद रखना, आसमान फट सकता है, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। ओ इस बस्ती में रहने वालों, जो तुम्हारे मेरे आका ने फरमा दिया वो झूठा हो नहीं सकता, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। आह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल। हाय सुभान अल्लाह। बेचैन तो नहीं है आप लोग? अच्छा लग रहा है? टेक्निकल जुमला, प्यार कैसे होता है? दिल से। सब बोले प्यार, ऊंचा बोले भाई प्यार। और दिल नहीं तो प्यार नहीं, दिल नहीं तो प्यार नहीं। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़, भैया जब तक हम तकरीर करें कोई इशारे ना करें, इधर उधर की बात ना करें, बैठ जाएं बिल्कुल तवज्जो से। जी जी, अल्लाह का फजल है। याद रखना, शकील अहमद रज़वी को भी हासिल करने के लिए लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये इस बंदे की बात है, इनकी मेहनतें बड़ी आसानी से आ गया हूँ। ये आराम की तारीख रखी थी जो आज वाली है। मैं थका आ रहा हूँ, बिहार बंगाल उड़ीसा लंबा सफर करके बहुत थका आ रहा हूँ, तो ये आज की तारीख मेरी आराम की थी, घर जाके सोता मैं। ये देख रहे हैं मेरे चेहरे पे आप हजरात को नजर आएगा कि थकान के आसार हैं। थका आ रहा हूँ, बैठ जाएं आप, सुन लें, वक्त है इस वक्त, नहीं तो हमारी तकरीर आप जाने के थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। अब अच्छा लगे तो सुन लें आप। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। और एक पहाड़ और है मदीने में, मुफ्तियान इस्लाम बताएंगे, जिसका नाम है जबल ईर। क्या है? जबल ईर। आका ने फरमाया ये नफरत रखता है, ये बुग़्ज़ रखता है। ये जबल ईर नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। ये ओहद का पहाड़ क्या करता है? ज़बान से बोले, ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है। ये जबल ईर नफरत करता है। पता चला मदीने में दोनों, जबल ईर भी मदीने में, जबल ओहद भी मदीने में। ये प्यार करता है, ये नफरत करता है। और मेरी बात नहीं है, तुम्हारे नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे सिहाबा, ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। मगर दोनों मदनी, तवज्जो, दोनों मदीने में, दोनों मदनी। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। दिल्ली में बुलाए थे, बोले जी हरम शरीफ का इमाम है, वहाँ के इमाम है, यहाँ के इमाम है। हम नहीं मानते, हम उसे मानते हैं जो हमारे नबी से प्यार करता है, जो हमारे नबी से मोहब्बत करता है। और हम बरेलवी हैं, ये बरेली से अकीदा मिलता है, जो हमारे नबी का होगा वो हमारा है, और जो हमारे नबी का नहीं वो हमारे जूते की नोक। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। हमें कसम, एक बच्चे को अगर हाथ उठा के ना बोले कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम लगा दो मजमे से कोई नारा किसी को याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह, वाह मुफ्ती
है भैया, तुम्हें मजा नहीं आ रहा यार? तो अजीब रंग है तुम्हारा। मेरे भाई इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ। अच्छा वो अपने अब ईमानदारी से बताओ, हमें 40 से 45 मिनट हो गए, खत्म कर लें कि बोलें? सुनना चाहते हैं? नगरिया वाले जिंदा हैं? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। बड़ी आसानी से पूछा मैंने। होश है सही है नगरिया का, मगर रंग है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है। खड़े हो गई बोल दो यार। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने, अब मजा आए। मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया, ओल फोल बकने लगे। अच्छा आज नहीं बक रहे हैं? आज भी बक रहे हैं। कभी वो तेंदुआ खड़ा हो जाता है गाजियाबाद वाला, अच्छा उसे कुछ नहीं मिलता तो हमारे नबी पे भौंकना शुरू कर देता है। सस्ती शोहरत। मगर एक बात सुन लो, ऑन रिकॉर्ड कहने लगा, उन लोगों ने मुकदमे हम पे भी कराए, मगर सुन लीजिए, अल्लाह की इज्जत की कसम नबी को वो भौंकता है। कसम वादहु ला शरीक की, नबी की इज्जत पे उंगली वो उठाता है जिसकी माँ नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। नहीं आई बात समझ में? जिसकी माँ नेक ना हो, जिसका बाप पक्का फैसला है, वो अपना शजरा बता रहा है, अपने घर की बातें बता रहा है। जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वही नबी पे उंगली उठाता है। और जिसकी मां नेक हो, जिसका बाप एक हो, वो प्यार में कहता है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। सुभान सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका। हमारा नबी, हमारा कायनात में इतना सोना अल्लाह ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं। अब सुने, इतना सोना रब ने बनाया ही नहीं है। सुभान एक जमात और है साहब, बड़े बड़े चुकंदर पैदा हो गए हैं। हजरत ने यूं ही नहीं कहा था 100 साल पहले, सोना जंगल रात अंधेरी, यूं ही नहीं कहा था भैया। 100 साल पहले मेरा इमाम देख रहा था। हमसे कहने लगा मौलाना नबी के वालिदैन तो दोनों जहन्नमी है माज़अल्लाह। ये मैं अपनी बात कहने लगा हूँ, भाई बहुत बेहतर जानते हैं। बेंगलोर में हम तकरीर कर रहे थे इलाके में, कहने लगा नबी के वालिदैन तो दोनों इंतकाल कर गए थे नबी के जमाने से पहले ही। मैंने कहा कौन सी बातें करने लगा है? तो देखिए निशाना टारगेट। मैंने कहा अकीदा बनता शहर बरेली से सुने। तो कहने लगा हजरत जब नबी ने, ए भैया हाथ जोड़ रहे हैं हम, आपकी बातें नहीं करेंगे। कहा कि नबी ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उस वक्त नबी के वालिदैन में से दोनों में से कोई नहीं था। नबी के अब्बू भी, नबी की अम्मी भी इंतकाल कर गए। बोला अच्छा फिर क्या, तू क्या कहता है? बोले कलमा नहीं पढ़ा। देखे सुने, सुन्नी को कैसे बेकारा, सुन्नी को देखे कैसे बेकारा। बोले पहले ही चले गए, ऐलान नबुव्वत तो बाद में किया था। सुने, मतलब मेरे आका ने यह भी तो फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था। सुनियो याद करें, आका ने आगे ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मैंने कहा कैसी बातें करने लगा? बोले जी हमारा अकीदा तो यही कि दोनों जहन्नमी माज़अल्लाह। मैंने कहा अच्छा तेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, टेक्निकल जुमला। मैंने कहा तेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए तो क्या कहता, सीना चौड़ा करके मेरा बेटा हाफिज हो गया, कल क़यामत में ताज बांधा जाएगा। तवज्जो, क्या बांधा जाएगा? ताज बांधा जाएगा। तो कितने साल में किया? बोले जी 2 साल में हिफ्ज कर लिया, 3 साल में हिफ्ज कर लिया, 4 साल में हिफ्ज कर लिया। अच्छा हिफ्ज कर लिया तो तेरे माँ बाप के सर से ये इनाम मिलेगा। तवज्जो है, बाप के सर से कैसा ताज, माँ के सर से कैसा ताज। मैं बैठे 14वीं की रात के चांद से भी ज्यादा चमक रहा हूं। अच्छा इतना चमकने वाला 2 साल में हिफ्ज कर ले,
3 साल में हाफिज हो जाए, सीने में कुरान बसाए, माँ बाप को जन्नती बना दिया, ताज उनके सरों से बांध दिया। जुमला सुनो नगरिया वालों, मैंने कहा नादान, तू 2 साल में हाफिज, 3 साल में हाफिज बन जाए, तेरे वालिदैन जन्नती, जन्नती ताज तेरे वालिदैन के सर से अल्लाह ने बांध दिया। फिर मेरा नबी, मेरे नबी के दिल पे 1-2 साल नहीं बल्कि अल्लाह ने 23 साल की मुद्दत में पूरे कुरान को नाजिल फरमाया। फिर ये बता कि मेरे नबी के वालिदैन कितने बड़े जन्नत। आहा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। बात समझ में आ गई नहीं आई? अकीदे बनते शहर बरेली, ये जवाब देना है, सुन्नियों घबराना नहीं है, जवाब देना है। उससे कहना है ना अहल, तेरा बेटा हाफिज बन जाए, माँ बाप जन्नती, जन्नती उनके सरों से ताज बांधे जाएंगे। और जिस नबी के सीने पे अल्लाह ने 23 साल की मुद्दत में पूरा कुरान नाजिल फरमाया हो, उस नबी के वालिदैन जहन्नम में जाएंगे, पकड़ के जूता निकालना, 4 मारना। और आला हजरत का शेर फिर याद करना, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। मगर ना, सब सुन्नियों में से कट कट के जा रहे हैं, बोले नमाजी बहुत है, नमाजी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। नमाज से पहले है मोहब्बत रसूल। बेशक जिस सीने में नमाज, तवज्जो है, जिस सीने में आका की मोहब्बत ना हो, नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएंगे। पहले नबी की प्यार, पहले नबी की मोहब्बत, पहले नबी का इश्क, पहले नबी का प्यार, फिर बाद में सर को सजदे में झुका। जी जी जी। बात समझ में आ रही है ना? बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? जरा मुकम्मल पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आएगा मजा।